हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। नागमती वियोग वर्णन, यह रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। ब्रह्म राक्षस, यह मुक्ति बोध के द्वारा रचित है। झूठा सच, यह रचना यशपाल की है तथा असाध्य वीणा यह अज्ञेय जी की है। क्वेश्चन नंबर 2, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वाण्योचित, यह इसका सही संधि शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 नेपाली, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 मेवाती, यह राजस्थानी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 श्रृंगार। विभत्स रस का विरोधी रस श्रृंगार रस है। विभत्स का अस्थायी भाव जुगुप्सा अथवा घृणा है, जबकि श्रृंगार का अस्थायी भाव रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छप्पई किस प्रकार का छंद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 विषम, छप्पई विषम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट 7, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसका 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वियोग श्रृंगार। दी गई पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। शब्द है सुख दुख, इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 द्वंद्व समास। सुख दुख में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति से कौन सा शब्द बनेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सुक्ति। सु प्लस उक्ति मिलकर के सुक्ति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 उत। उत्कर्ण में प्रयुक्त उपसर्ग उत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 कृष्ण, यह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी की आदि जननी क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 संस्कृत, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। 13, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 आस, मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 16, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्प में से बताइए। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्प में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2
कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए आदिकाल। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चारण कवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कारक। कारक को क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए योजक क्रिया। चूड़ी में उपस्थित क्रिया से कुछ करना या होना संपन्न न होता हो, बल्कि यह केवल कर्ता तथा कर्म का संयोजक का कार्य करती हो तो वह योजक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। बिहारी भक्तिकालीन कवि नहीं है, वे रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना में अधिकरण कारक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इनकी विभक्तियां में, भीतर, पर, पे आदि होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। इसके अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उपेक्षा तथा अपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हांसी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 राम, रामचरितमानस तथा गंगा। यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इक। आंशिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य तथा तीसरा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में भाववाच्य बताइए। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 अब चला जाए। इसमें भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 चौपाई। यह छंद सममात्रिक छंद है, जबकि दोहा, सोरठा ये सभी अर्ध सममात्रिक छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। वाक्य है विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ऑप्शन 1 तत्सम उपसर्ग। दिए गए वाक्य का रेखांकित शब्द तत्सम उपसर्ग है। नंबर 33, प्रत्यय होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 शब्दांश। प्रत्यय शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करता है। अगला क्वेश्चन है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उ, द, य, आ, न। यह उद्यान का सही वर्ण विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 भास। भास धातु में आ प्रत्यय जब जोड़ा जाता है तो भाषा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में कौन सा संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दीर्घ संधि। धातु प्लस उष्मा मिलकर के धातुष्मा शब्द बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, खड़ी बोली निकली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट मध्य स्वर है, मध्य स्वर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अ। यह मध्य स्वर है, अ को मध्य स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, र प्लस म का रूप क्या होगा? 40 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 म्र। र और म मिलकर के बनता है। 41, प्र में पूर्ण वर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 र। प्र में र पूर्ण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर